खेल रत्न और पद्म भूषण से सम्मानित देवेंद्र झांझड़े इस समय हमारे साथ है। सर, आज महिला दिवस है, सबसे पहले तो महिला दिवस पे क्या कुछ कहना चाहोगे? सबसे पहले महिला दिवस पर मैं सभी को मेरी तरफ से बहुत बहुत शुभकामनाएं, बधाई। और कहीं न कहीं आज जो मैं इस मुकाम पे पहुंचा हूं, चाहे वो मेरे ओलंपिक गोल्ड मेडल हो, चाहे इतने बड़े भारत सरकार से मान सम्मान मिले हों, कहीं न कहीं इसके पीछे मैं हमेशा ही बताता हूं कि मेरी मम्मी का बहुत बड़ा योगदान रहा है। आज से 30 साल पहले कोई नहीं जानता था कि पैरा स्पोर्ट्स क्या होता है। हर पेरेंट्स का एक सपना होता है कि उनका बेटा डॉक्टर या इंजीनियर बने, लेकिन मेरी मम्मी का सपना था कि मेरे बेटे को क्या करना है। तो मेरे को खेल अच्छा लगता था, तो वो कहते थे खेल खेलना चाहिए आप। तो मुझे स्पोर्ट्स में लेने वाली या स्पोर्ट्स में आगे प्रमोट करने वाला कोई था तो वो मेरी मम्मी थी। तो आज मैं उन सभी को तहे दिल से बहुत बहुत पुनः बधाई देता हूँ, शुभकामनाएं देता हूँ इस दिन पे। सर, अर्श से फर्श तक का सफ़र आपने तय किया है, कैसा लगता है? कभी सोचा था आपने? जीवन में एक्चुअली संघर्ष था, बहुत बड़ा संघर्ष था। ग्रामीण परिवेश से था, फैसिलिटी नहीं थी, स्पोर्ट्स की ज़ीरो सुविधा। वहाँ से निकल कर के ओलंपिक पहुँचना एक सफ़र को और लंबा कर दिया उन्होंने। लेकिन कहीं न कहीं ये मैं कहूँगा कि संघर्ष से सेलिब्रिटी तक का सफ़र था, उसमें कभी मैं निराश नहीं हुआ, कभी मेरे कॉन्फिडेंस को मैंने डाउन नहीं होने दिया, और कभी भी मेरी कमज़ोरी मैंने किसी से रिएक्ट नहीं की कि मैं कमज़ोर हूँ। मैं हमेशा यही कहता था कि मैं कोई कमज़ोर नहीं हूँ। तो मैं इतना कहना चाहता हूँ कि ज़िंदगी में जो भी व्यक्ति हैं, जो संघर्ष करते हैं, वो सफलता भी हासिल करते हैं और वो आदर्श भी होते हैं। सर, आपका आदर्श कौन है? और आपने जब पद्म भूषण आपको मिला तो आपने वो उस नाम भी अपने पिताजी के संबंधित कर दिया? बिल्कुल मेरे पापा जी थे, क्योंकि आज तो इस दुनिया में नहीं हैं, पर उन्होंने जैसे मेरे को एक बात बोली थी कि आपको सिर्फ खेलना है मैदान में। बाहर जो भी खेल हो गया, बाहर जो भी फैसिलिटी होंगी या सुविधाओं के लिए जो लड़ाई होगी, सरकार से जो भी मेरी मांगे होंगी, उनके लिए वो हमेशा ही अपने पास एक बैग रखते थे और वो हमेशा एप्लीकेशन रखते थे। तो मेरा काम सिर्फ खेल के मैदान में था, बाहर की जिम्मेवारी पूरी मेरे पापा जी के पास थी। और कभी भी उन्होंने मुझे ये नहीं कहा कि ये काम असंभव है। उन्होंने ये कहा बिल्कुल संभव है, हम करेंगे, हम लड़ाई लड़ेंगे, क्योंकि उस टाइम पैरा स्पोर्ट्स को कोई नहीं जानता था। तो आज मैं ये ज़रूर कह सकता हूँ कि जो भी पैरा स्पोर्ट्स के लिए पहला जो व्यक्ति ने लड़ाई लड़ी, वो मेरे पापा जी थे। सर, चूँकि राजस्थान के लिए क्या कुछ कर सकते हैं कि ताकि राजस्थान के जो खिलाड़ी वो भी आगे आएँ, आगे बढ़ें? राजस्थान में देखिए, अभी बहुत ज़रूरत है स्पोर्ट्स में काम करने की। और जब तक स्पोर्ट्स गाँव में नहीं पहुँचेगी, सुविधाएं गाँव में नहीं पहुँचेंगी, वो राजस्थान सरकार है वो स्कूलों के ज़रिए पहुँचा सकती है। स्पोर्ट्स में विशेष तौर पे स्कूलों में बजट दिया जाना ज़रूरी है। खेल के नाम पे कम से कम सालाना 5 लाख हर स्कूल, जो सीनियर लेवल की स्कूल है, 5 या 7 लाख रुपए कम से कम होने चाहिए, ताकि वो बच्चे खेल सकें, उनका जो भी सुविधाएं उनको उपलब्ध करवा सके सरकार। ये ज़रूरत है, यहाँ से हमें शुरुआत की ज़रूरत है। उसके बाद फिर हम आइडेंटिफाई करेंगे किस एरिया में कौन से एथलीट अच्छे निकल सकते हैं, वो बहुत आगे का काम है। लेकिन आपको ग्रास रूट पे काम करना पड़ेगा, वो बहुत ज़रूरत है अभी। आपने कल छात्रों से भी बात की, क्या कैसा लगा आपको? बिल्कुल, वो एक माननीय प्रधानमंत्री जी ने हमसे बोला था कि मेरे साथ 2 वादे करो, आपको पूरे करने हैं आपको। तो हमने वो वादे पूरे किए कल, और बच्चों से मिल कर के बहुत अच्छा लगता है। और कल जो बच्चों में जोश था, जैसे विशेष तौर पे हमारा मुहिम है कि हम कुपोषण से लड़ें, हेल्थी फूड के बारे में बताएं, क्योंकि बच्चों को यदि कोई शायद सक्सेस व्यक्ति बताएगा तो वो बच्चों को अच्छा लगेगा। तो उस भूमिका में मैं था, बच्चों से मिलके मुझे बहुत अच्छा लगा। स्पोर्ट्स के बारे में काफ़ी चर्चाएँ, बच्चों के साथ मैंने टीटी भी खेला, और विशेष तौर पे फिट इंडिया जो हमारा मूवमेंट है भारत सरकार का, उसके बारे में मैंने चर्चाएँ की। तो अच्छा लगता है, और मेरा हमेशा यही टारगेट रहता है कि युवाओं को ज़्यादा से ज़्यादा मैं बता सकूँ, या उनको मैं कैसे करके उसको मैं मोटिवेट करूँ। सर, वो एक लम्हा जो आपको हमेशा याद रहेगा? ओलंपिक गोल्ड रियली अपने आप में याद रहता है। 2 बार ओलंपिक में गोल्ड मेडल जीता वर्ल्ड रिकॉर्ड के साथ, और तीसरा ओलंपिक की हैट्रिक बनाई। तो देश का पहला खिलाड़ी हूँ ओलंपिक मेडल की हैट्रिक बनाने वाला। रियली मेरे लिए सबसे बड़ा प्राउड मोमेंट जो होता है, जब राष्ट्र का गान होता है और राष्ट्रीय ध्वज सबसे ऊपर जाता है, तो मैं शब्दों में तो वो खुशियाँ बयान नहीं कर सकता।
पर मेरे अंदर है वो बड़ी फीलिंग मेरी लाइफ की वही है। तो ये थे देश के गौरव देवेंद्र झांझड़िया, जिन्होंने न सिर्फ देश में बल्कि पूरे वर्ल्ड के अंदर इंडिया का नाम रोशन किया। सर, जन टीवी से बात करने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू। सदा से जन टीवी के लिए गजेंद्र सिंह।